नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक शुभ योग के साथ। क्या नाम है? पूर्णायु योग। देखिए, कुंडली में यह योग अनेकों प्रकार से बनते हैं, तो शायद इस वीडियो में हम इसका एक ही भाग बना पावे और दूसरे वीडियो में उसका दूसरा भाग बना पाएंगे। किंतु आइए पहले देखते हैं यह योग कैसे बनता है। देखिए, कुंडली में यह योग जिस भी जातक के बने, पूर्णायु। देखिए, वैसे तो कलयुग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष बतलाई गई है, किंतु कोई जी नहीं पाता। 50, 60, 70, कई कई तो 20-30 में ही चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। किंतु जिसके भी कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक अपनी पूरी आयु 120 या 110 प्लस करके ही इस दुनिया को छोड़कर जाता है। तो आइए इस योग पर चर्चा करें और जिस जातक की कुंडली में बना है वह कितना प्रतिशत सही रिजल्ट दे रहा है और किन किन के बना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आइए योग पर चर्चा करें। पहला हमारा सूत्र है कि हमारा जो कुंडली का केंद्र भाव है, केंद्र किसी किसी कहते हैं पहले को, चौथे को, सातवें को और 10वें भाव को कुंडली में केंद्र कहते हैं। इन चारों घरों में शुभ ग्रह हो, पापक ग्रह हो तो भी चलेगा, किंतु शुभ ग्रह जरूरी है। शुभ ग्रह अवश्य होने चाहिए। तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? देखिए, कुंडली में यहाँ पर आप मान लीजिए चाहे तो शुक्र बैठ जाए पहले भाव में, फिर चौथे भाव में आपके चंद्रमा बैठ जाए, किंतु पूर्णिमा के आसपास के हो, क्योंकि अमावस्या का भी चंद्रमा पापक ग्रह हो जाता है, क्षीण चंद्रमा। सातवें भाव में आपके बुध बैठ जाए। ठीक, अब इसके बाद 10वें भाव में आप देवगुरु बृहस्पति को बिठा दीजिए। चार शुभ ग्रह होते हैं, चारों केंद्रों में अलग अलग बैठ गए। फिर जो लग्नेश हो, लग्नेश कौन होता है? जो आपका पहला भाव है, इसमें जो राशि बनी है, मेष से मीन तक कोई भी राशि हो सकती है। मेष, वृष, मिथुन। मेष राशि बनी है तो इसके मंगल मालिक होते हैं। वृष राशि बनी है तो शुक्र मालिक होते हैं। मिथुन राशि बनी है तो बुध मालिक होते हैं। मैं एक चार्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो भी राशि बनी हो उसके अनुसार आप देख लीजिए कौन राशि के स्वामी हो गए। हम मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं 1 नंबर लिखा है, मेष राशि बनी है, इसके मालिक हो गए मंगल। मंगल देव देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो। अब चाहे, अब देखिए, दृष्ट तो गुरु से ही होना होगा। कुंडली के केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे हो और लग्नेश देव गुरु से दृष्ट हो, देव गुरु बृहस्पति से देखा जाता हो, तो हम मान लीजिए मंगल को चौथे भाव में रख दिए, 7वीं दृष्टि डायरेक्ट मंगल के ऊपर पड़ेगी। फिर 5वीं दृष्टि देव गुरु की, तो 1 2 3 4 5 दूसरे भाव में हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या मंगल छठे भाव में हो जाए, तब भी गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव मंगल हो, तो गुरु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव मंगल हो, तो गुरु की 9वीं दृष्टि छठे भाव मंगल हो। तो फिर समझिए एक बार सूत्र क्या है। कुंडली के सभी केंद्रों में शुभ ग्रह हो, लग्नेश के ऊपर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, सभी शुभ ग्रह बैठ गए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्नेश के ऊपर है, तब कुंडली में पहला सूत्र बनता है पूर्णायु योग का। एक हुआ। बात करें दूसरे सूत्र की, दूसरा सूत्र है कि लग्नेश केंद्र में हो। फिर हमने लिया 1 नंबर, यहाँ पर हो गए लग्नेश मंगल, मंगल केंद्र में हो, चाहे पहले भाव केंद्र में हो, चौथे भाव केंद्र में हो, 7वें भाव केंद्र में हो, 10वें भाव केंद्र में हो, मंगल इन चारों में से कहीं पर भी हो। हमने यहाँ पर लिख दिया मंगल, एक से समझिए आप, केंद्र में मंगल हो गए। इन मंगल के साथ गुरु और शुक्र बैठे हों, चाहे गुरु शुक्र पहले भाव में बैठ जाए, चाहे गुरु शुक्र चौथे भाव में बैठ जाए, चाहे गुरु शुक्र 7वें भाव में बैठ जाए, चाहे गुरु शुक्र 10वें भाव में बैठ जाए, किंतु लग्नेश के साथ हो और केंद्र में ही हो। केंद्र में लग्नेश हो और उस लग्नेश के साथ मंगल शुक्र, मंगल नहीं, गुरु और शुक्र बैठे हो, गुरु और शुक्र बैठे हो, तब आप समझिए यह दूसरा सूत्र है पूर्णायु होने का। अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में क्या यह योग बन रहा है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बात करें तीसरे सूत्र की, तीसरा योग है कि कुंडली में कोई भी एक ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, तो आप किसी भी एक ग्रह को ढूंढ लीजिए। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। आप कोई भी देख लीजिए, कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च राशि का बैठा हो, हम मान लीजिए चंद्रमा को ही ले लेते हैं, तो 1 2 यहाँ पर हो गई वृष राशि और यहीं पर बैठ गए आपके चंद्रमा, चंद्रमा उच्च के हो गए। अब आगे लिखते हैं कि इन्हीं चंद्रमा के साथ शनि और जो अष्टम भाव का स्वामी हो वो भी बैठा हो, इन्हीं चंद्रमा के साथ हम शनि को भी बिठा दिए। अब 8वें भाव का स्वामी कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल ही 8वें, क्योंकि 1 और 8 के स्वामी मंगल होते हैं, तो 8वें को हमने यानी मंगल भी चंद्रमा के साथ यहाँ पर हो गए दूसरे भाव में। यह भी कुंडली में पूर्णायु योग होता है। अब देखिए, इसका इफेक्ट धन में अवश्य पड़ेगा। धन में ही चंद्रमा बैठे हैं, धन में ही मंगल बैठे हैं, धन भाव में ही शनि बैठे हैं, धन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किंतु ऐसा जातक भी पूर्णायु योग होता है, कुंडली में पूर्णायु योग बनता है।
यह तीसरा सूत्र था। बात करें चौथे सूत्र की, चौथा जो सूत्र है कि छठवें, सतवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो। कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर हमने लिख दिया शुक्र को, छठे भाव में शुक्र हो गए, शुभ ग्रह होते हैं। फिर जो है आपके सातवें भाव में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो गए। आठवें भाव में शुभ ग्रह हो जाए बुध हो गए। 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो गए। फिर 3, 6, 11 इन भावों में पापक ग्रह हो तो तीसरे में हमने मंगल पूर्व ग्रह पापक ग्रह में आते हैं। छठवें में हमने शनि पापक ग्रह में आते हैं। ग्रह में हमने राहु पापक ग्रह आते हैं। इस प्रकार भी कुंडली के छठवें, सातवें, आठवें भाव में, फिर देखिए आप अपनी कुंडली छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह हो, तीसरे, छठवें, 11वें भाव में पापक ग्रह हो, तब भी कुंडली में पूर्ण आयु योग होता है। ऐसा जातक अपनी पूरी आयु जीकर ही मरता है, अकाल मृत्यु से उसकी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अपने जीवन में कितनी भी दुविधा आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सभी को पार करते हुए, परेशान होगा वो अलग बात है, किंतु सभी को पार करते हुए अपनी पूरी आयु को जीकर तब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसे यमराज के दर्शन होते हैं। आप कुंडली देखिए, लोगों की कुंडली में यह योग बन रहा है, कितना सिद्ध है, कितना नहीं है, और किनकी कुंडली में बन रहा है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस आज के इतना ही। याद दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए योग के साथ, किसी नए कुंडली के साथ। प्रिय दर्शकों, अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों की कुंडली का अध्ययन भी किया जाए, क्योंकि वैसे देखिए भाई, हमने तो सोचा था कि हमारे यदि 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं जितनी जल्द, उतनी जल्द लाइव आकर आप लोगों की कुंडली का अध्ययन करूंगा। किंतु ठीक है, जब 5000 होंगे तब लाइव आया जाएगा, किंतु अभी 1000 हो गए हैं, बढ़ ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसी बोर्ड पर आप लोगों को कुंडली का अध्ययन किया जाए, तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म समय, देखिए कुंडली के लिए सबसे पहला मेन है डेट ऑफ बर्थ, जिस समय में आपका जन्म हुआ है, समय बहुत मेन है। दूसरी चीज, किस तिथि को, तारीख क्या है, किस तिथि को आपका जन्म हुआ है यह भी, और किस जगह पर, कौन सा जिला था, उस जिले को, इन तीनों को आप कमेंट कीजिए। और क्या आपका प्रश्न है, किंतु बार बार एक ही बात कहूंगा, एक प्रश्न, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न जो उचित हो, जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि भाई अन्य दर्शकों को भी हैं। यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हो विधिवत, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, अथवा जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, अथवा अपने एक प्रश्न का निःशुल्क जानकारी लेने के लिए आप अपना कोई एक प्रश्न और इन समय, तिथि और जगह, किस जगह आप पैदा हुए हो, वह कमेंट में छोड़ दीजिए। उचित प्रश्न लगा आपका, तो आपकी भी कुंडली का कोई एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तो जानते ही आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।